हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। 6 महीने पहले की बात है। आज भी जब भाभी का इशारा और उनका साथ याद आता है तो दिल में हलचल से पैदा हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम तेजस है और मैं 24 साल का हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। मेरे पापा बिजनेस करते हैं और मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी भाभी का नाम अलका है। वो 27 साल की है। वो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। देखने में गोरी मक्खन जैसी हैं। जब वो साड़ी पहनती हैं तो लगता है रुक जाऊं और उन्हें देखता रहूं। भैया एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और हफ्ते में 3-4 दिन बाहर ही रहते हैं। घर पर भाभी अकेली ही रहती हैं। मैं अक्सर उनके यहाँ जाता था। भाभी मुझे घर का सामान लाने के लिए बुलाती थी, जैसे कि सब्जी वगैरह। भाभी बहुत ही अच्छी और हंसमुख है। जब वो बातें करती हैं तो मन बहुत ही हल्का हो जाता है। लेकिन पिछले 6 महीनों से सब कुछ बदल गया। उनकी नजरें मुझ पर रुकने लगी और मुस्कुराहट में कुछ और ही बात छुपी थी। धीरे धीरे वो मुझे इशारा देने लगी। जब वो झुककर चाय देती थी तो उनका पल्लू सरक जाता था, पर वो ठीक नहीं करती थी। मैं बस उन्हें देखता ही रहता था। मन में अपराध बोध भी महसूस होता था कि ये तो भैया की बीवी हैं, पर उनका वो इशारा मुझे सब कुछ भूलने के लिए मजबूर कर देता था। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। भैया भी अपने काम से बाहर गए हुए थे। शाम का वक्त था। उस वक्त मैं ऑफिस से घर आया ही था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। भाभी ने मुझे व्हाट्सएप करके घर का सामान लाने के लिए कहा। मैं उनके घर सामान लेकर गया। उसी वक्त बारिश तेज हो गई। छतरी भी बारिश को रोक नहीं पाई और मैं पूरी तरह से भीग चुका था। भाभी ने आकर दरवाजा खोला। वो पीली रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से गीले बाल, जैसे नहाकर आई हो। उनके बदन से भीनी भीनी मीठी सी खुशबू आ रही थी। भाभी बोली, तेजस अंदर आ जाओ, तुम तो पूरी तरह से भीग गए हो। उसके बाद मैं अंदर आ गया। भाभी बोली, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। मैंने अपनी शर्ट उतार दी और निचोड़ कर उसे पानी निकाल कर पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं सोफे पर बैठ गया। तब तक भाभी भी चाय लेकर आ गई। वो मुझे झुककर चाय देने लगी। उनका पल्लू सरक गया और मेरी नजर जाकर वहीं पर अटक गई। भाभी मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने अपना पल्लू ठीक नहीं किया और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो देवर जी। मैंने अपनी नजरें झुका ली और शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी। लेकिन मेरा दिल बेकाबू होने लग गया। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। हम दोनों बातें करने लगे। मैंने भैया के बारे में पूछा तो वो उदास होकर बोली, देखो ना, तुम्हारे भैया ने भी अपने लिए कैसी नौकरी ढूंढ ली। वो तो घर पर रहते ही नहीं हैं। उनको तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। जब तेज बारिश होती है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो मेरे पास सरक कर बैठी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उनकी जांघ मेरी जांघ को छू रही थी। मैंने अपनी नजरें चुरा ली। वो धीरे से अपना हाथ मेरी छाती पर रखकर फिराने लगी और बोली, तेजस तू अब कितना बड़ा हो गया है। तूने तो बहुत अच्छी बॉडी बनाई है। मैं चुप रहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मेरे और करीब आ गई और मेरे गले को चूमने लगी। उनकी खुशबू मेरे नाक में घुस रही थी। मेरा मन नहीं माना। मैंने कह दिया, भाभी ये गलत है, आप मुझसे दूर रहो। लेकिन भाभी हटी नहीं, बल्कि वो मुझे और उकसाने लगी। भाभी बोली, तेजस क्या तुम मेरा इशारा नहीं समझ रहे हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आखिरकार मैं भी तो एक जवान मर्द ही हूँ। कब तक अपने आप को रोक पाता। मैं भी उनके इशारे के सामने कमजोर पड़ गया और उनका साथ देने लगा। कमरा हमारी सांसों से भर गया। भाभी सिसकते हुए बोली, देवर जी आप तो बहुत अच्छे हैं। मैंने भी हंसते हुए उन्हें धीरे से चूम लिया। अचानक से उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। भैया आ गए तो हम दोनों एकदम से सामान्य हो गए। मुझे अपने आप पर अपराध बोध महसूस होने लगा। भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। भाभी का इशारा और उनका साथ मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था और इसी तरह से 6 महीने तक मैं उनके घर जाता रहा।
लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो हम तीनों के लिए सही था। मैं दिल्ली आ गया और यहीं पर नौकरी करने लगा ताकि भैया और भाभी के रिश्ते अच्छे रहें। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।